आधा वर्ष है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा। मलकपेट रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ कामों का किया मुआयना। मुंतखबा आज़मीन हज रकमी किस्त वक्त से कबल अदा करें। स्पेशल ऑफिसर रियासती हज कमेटी ने आज़मीन से की अपील। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने और मिशन भगीरथा और काकतिया के लिए अलल हिसाब बजट में रकम मख्तस करने के लिए की गई नुमाइंदगी। TRS रुकन पार्लिमान के कविता का बयान। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी मुहिम। मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, बगैर दस्तावेजात की गाड़ियां की गई जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। मुजाहिद आज़ादी बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर बापू घाट वाक़े लंगर हाउस पहुंचकर गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के अलावा रियासत दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उनकी खिदमात को खराज पेश किया। अलाहाबादी असम्बली के अहाते में वाक़े महात्मा गांधी के मुजस्समे पर स्पीकर P श्रीनिवास रेड्डी, सनशीन कानूनसाज कौंसिल स्वामी गौड़ के अलावा दीगर ने फूल माला भी पेश की। वाज़ रहे कि मुल्क भर में महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें जबरदस्त खिराज पेश किया गया। मुजाहिद आज़ादी और बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर बापू घाट वाक़े लंगर हाउस पर गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महात्मा गांधी को खिराज पेश किया और 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। इसके अलावा असम्बली के अहाते में स्पीकर P श्रीनिवास रेड्डी, सदर नशीन कानूनसाज कौंसिल स्वामी गौड़ ने गांधी जी के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश की। स्पीकर P श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो बाबा कौम महात्मा गांधी के बताए हुए उसूलों पर कारबंद रहते हुए मुल्क की तरक्की और अमन की बरकरारी के लिए काम करें। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमार्का ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएं पेश की। TRS में पार्लियामान के कविता ने कहा है कि साल 2019-20 के मरकजी बजट में जो अलल हिसाब पेश किया जाएगा उसमें TRS अरकान पार्लियामान ने मुतालबा किया है कि कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा दिया जाए। इलाहाबादी नीति आयोग के तहत मिशन भागीरथा और मिशन काकतिया के लिए बजट की फराहमी के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत से ये नुमाइंदगी कामयाब रहेगी। TRS रुकन पार्लियामेंट कविता ने बताया कि साल 2019-20 का मरकजी हुकूमत की जानिब से जो अलल हिसाब बजट पेश होने वाला है उसमें TRS अरकान पार्लियामेंट ने कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने और मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया के लिए बजट की फराहमी के सिलसिले में नुमाइंदगी की है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि KCR ख़ानदान तेलंगाना में हुकूमत कर रहा है। ये इल्ज़ाम गलत है क्योंकि सिर्फ मुल्क में TRS का ताल्लुक ख़ानदानी सियासत से नहीं है बल्कि कांग्रेस के अलावा दीगर 44% सियासतदानों जिसमें BJP के क़ायदीन भी शामिल हैं उनका ताल्लुक भी ख़ानदानी सियासत से है। जबकि मुल्क भर में KCR ख़ानदान ने बशमुल KCR और उनके अफराद ख़ानदान ने तेलंगाना की तश्कील में सख्त जद्दोजहद की और सियासत में कदम रखा, जिसके बाद आवाम ने उन्हें मुंतखब किया है। रीजनल पार्टीज आर राइजिंग, सो 2019 के बाद मुझे लगता है रीजनल पार्टीज का बहुत बड़ा योगदान होगा। और जो KCR साहब फेडरल फ्रंट का प्रपोजल दे रहे हैं ये सिर्फ एक पार्टियों का एक साथ आने का प्रपोजल नहीं है। ये प्रपोजल ऐसा है कि जिस तरीके से हम बदलाव ला सके तेलंगाना में उसी तरीके से पूरे देश में हम बदलाव लाना चाहते हैं। और ये बदलाव लाने का जो एजेंडा KCR साहब का है मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा लोगों को अच्छा लगेगा। अगर किसी एक आदमी को हॉट सीट पे बिठाना है, किसी एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, वो पॉलिटिकल एजेंडा हो गया। लेकिन फेडरल फ्रंट का पीपल्स एजेंडा है। फेडरल फ्रंट का एजेंडा लोगों के तरक्की के लिए है, देश की तरक्की के लिए है। और जिस तरीके से हमने तेलंगाना में जो तरक्की
विजिबल डिफरेंस हमने किया है इस 5 सालों में, वो हम कल देश के लिए करना चाहते हैं. तो आई बिलीव फेडरल फ्रंट विल प्ले अ ग्रेट रोल इन द कंट्री and Honorable KCR Garu also will play a very decisive role in the national politics. And as far as the MPLADS, I believe the MPLADS is very, very less. It's only 5 crores per year. It was earlier 3 crores, now it is 5 crores. It should be increased, in fact, to at least 25 crores per MP. Because an MP like me who has taken it up as a challenge to at least visit every village of her constituency, I've tried my best to visit every village, make sure, I interact with as many people as I can. 5 crores is peanuts. I can't give it to anybody, just जीएचएमसी कमिश्नर और इंचार्ज इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने वजाहत की है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार का नाम हल्के असम्बली नामपल्ली की फहरिस्त राय दहिंदगान में दर्ज पाया गया और तफसीली तौर पर आधार कार्ड और बरकी बिल पेश करते हुए ऑनलाइन के जरिए नाम को शामिल किया गया था, जिसके तहत सीसीएस टीम ने एक केस दर्ज किया है और तहकीकात का आगाज किया है. तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के मौके पर सैकड़ों राय दहिंदों के नाम फेरिस्त राय दहिंदगान से खारिज करने और इस तरह सैकड़ों बोगस नाम फेरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करने का रियासत की अपोजिशन जमातों ने इल्ज़ामात आयद करते हुए इसकी तहकीकात करने का मुतालबा किया था. इस सिलसिले में लापरवाही की हद उस वक्त सामने आई जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार का नाम हल्के असम्बली नामपल्ली की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया. इस सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर व इंचार्ज इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने इस बात की वजाहत की कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार का नाम हल्के असम्बली नामपल्ली की फहरिस्त राय दहिंदगान में आधार कार्ड और बरकी बिल पेश करते हुए ऑनलाइन के जरिए शामिल किया गया है, जिसके तहत सीसीएस टीम ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है. फेक आधार कार्డులు సేమ్ ఆధార్ కార్డు నంబర్తో నవంబర్ మాసంలో ఫోటోలు మార్చి ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు ఒకే బిల్లు వాడినట్టున్నారు. దానికి ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్తో నవంబర్లో ఓటు ఆన్లైన్ ద్వారా వేసి చేయడం జరిగింది. దాని కింద వెరిఫికేషన్ జరగకుండానే దానికి ఓట్లు ఉన్నట్టుగా ప్రూఫ్ చేసి దాని ఓటర్ లిస్టులో ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్లీ కైండ్ ఆఫ్ మాకు తెలిసిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ కనబడుతుంది. బికాస్ అది జరిగింది నవంబర్లో, బయటపడింది మాత్రం జనవరిలో పడింది బేసికల్గా. సో దీనిపైన సిసిఎస్ పోలీసులతో కేసు వేయడం జరిగింది. నేను సిపి గారితో కూడా మాట్లాడాను. దీని మీద కొంచెం డీప్గా తొందరగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి రిజల్ట్స్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కన్సర్న్డ్ ఆఫీసర్స్కి ఛార్జ్ మెమోలు ఇవ్వడం జరిగింది. रियासत तेलंगाना में टीआरएस पार्टी को इंतखाबात में हासिल होने वाली कामयाबी के बाद पंचायत इंतखाबात में भी ये सिलसिला बरकरार है और अब टीआरएस पार्टी की नज़र पार्लिमानी इंतखाबात पर लग गई है, जहां पर 17 नशिस्तों के मुंजिमला 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के लिए तैयारियों का आगाज किया गया है. वाज़ रहे कि सिकंदराबाद, चेवल्ला और खम्मम की नशिस्तों पर टीआरएस खुसूसी तवज्जो दे रही है, चूँकि 2014 के आम इंतखाबात में सिकंदराबाद पर बीजेपी, चेवल्ला में टीआरएस ने कामयाबी तो दर्ज की थी, लेकिन रुकन पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी. तेलंगाना में टीआरएस ने असम्बली इंतखाबात में 119 के मुंजुमला 88 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार में आने के फौरी बाद रियासत में मुनक़िद होने वाले पंचायत इंतखाबात में भी अपनी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखा और अब टीआरएस की नज़र पार्लिमानी इंतखाबात पर है, जहां टीआरएस 17 के मुंजुमला 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने की कोशिश में है. यहाँ ये तस्करा बेजा ना होगा कि सिकंदराबाद, चेवल्ला और खम्मम की नशिस्तों पर टीआरएस ने अपनी ज़्यादातर तवज्जो मरकूज़ की है, क्योंकि 2014 के आम इंतखाबात में सिकंदराबाद हल्के पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि ये नशिस्त बीजेपी से छीनने के लिए और चेवल्ला से कामयाब होने वाले टीआरएस रुकने पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और वह दोबारा टीआरएस की बजाय कांग्रेस से ही मुकाबला कर सकते हैं, लिहाजा टीआरएस उनके खिलाफ ताकतवर उम्मीदवार की तलाश में है. इसी तरह खम्मम में हालिया असम्बली इंतखाबात में टीआरएस ने 7 असम्बली नशिस्तों के मुंजुमला सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की थी, जहां इसका मौक़िफ़ बहुत ही कमज़ोर है. हज 2019 के सिलसिले में तैयारियों का आगाज हो चुका है और इस सिलसिले में मरकजी हज कमेटी ने रकमी किस्त दाखिल करने की तारीख का भी ऐलान किया है.
स्पेशल ऑफिसर रियासती हज कमेटी प्रोफेसर एस.ए. शकूर ने मीडिया को बताया कि पहली किस्त 81,000 रुपये दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी मुकर्रर है, जबकि दूसरी किस्त 1,20,000 रुपये दाखिल करने के लिए 20 फरवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। और उन्हें मुंतखबा आज़मीन हज से गुजारिश की है कि वह तारीख से कबल रकमी किस्त ऑनलाइन या फिर चालान के जरिए दाखिल करें और डॉक्यूमेंट्स हज कमेटी दफ्तर पर जमा किए जाएं। उन्होंने बताया कि CBP रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट के लुज़ूम को भी बर्खास्त किया गया है। के लिए आखिरी किस्त दाखिल करने की पहली किस्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी है। पहली किस्त 81,000 रुपये बदरिए चालान या ऑनलाइन भी उसको दाखिल किया जा सकता है। उसके बाद दूसरी किस्त 1,20,000 की है। दूसरी किस्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 तारीख आखिरी है। तो मैं तमाम आदमी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो वक्त से कबल अपनी फ़ीस दाखिल करें बदरिए चालान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जिसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में दाखिल करना है। इससे पहले फॉर्म में ये कहा गया था कि डॉक्यूमेंट के साथ एक एक्सरे रिपोर्ट दाखिल करना है और साथ में एक CBP सर्टिफिकेट भी उनको मेडिकल का दाखिल करना था। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज ये तय किया है कि एक्सरे रिपोर्ट और CBP सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ गुज़िश्ता की तरह एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कम से कम MBBS होना चाहिए, उनसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर दाखिल किया जा सकता है। मैं तमाम आदमी से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस बात को नोट फरमा लें कि सिर्फ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दाखिल करना है बजाय एक्सरे रिपोर्ट और CBP सर्टिफिकेट के। इसमें तरमीम की गई है। तो अभी तक जो भी आज़मीन CBP करवा ले चुके हैं या एक्सरे सर्टिफिकेट ले चुके हैं तो वैसे आज़मीन वो दाखिल कर सकते हैं। अगर कोई अभी तक एक्सरे नहीं करवाए हैं तो ऐसे आज़मीन के लिए सिर्फ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दाखिल करना ज़रूरी है। कुल्ल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की जानिब से मुताल्लिक़ा हल्क़ात के मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा जारी है, जहाँ पर वो तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत बलदी डिवीज़न छावनी के इलाके गड़ी मलकापुर में जारी सेवरेज लाइन के तामीरी कामों का मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मुआयना किया। इस मौके पर वाटर वर्क्स और GHMC के अहदेदारान भी उनके हमरा मौजूद थे और अहदेदारों को हिदायत दी कि उन कामों की आजलाना यकसुई करें ताकि अवाम को राहत हासिल हो सके। इस मौके पर मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली के अलावा इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंसानी आज़ा के अतिये के सिलसिले में शऊर बेदारी करने की गरज से कई इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के तहत चलाए जा रहे प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर मंजू शाह, प्रोफेसर और सदर शोबे नेफ्रोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज ने खुसूसी लेक्चर दिया, जबकि इस मौके पर डॉक्टर कर्नल GKN प्रसाद, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अलावा डॉक्टर M.A. माजिद आदिल, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर गंगाधर और दीगर भी मौजूद थे। There were roadblocks when it started as Mohan Foundation. People have traveled far from that place. As of today, the organ donation is improved a lot. There are legal issues and other issues also have been taken care of. Especially the state of Telangana has taken the onus of responsibility to see that the organ donation program is very successful. The other states actually are looking upon Telangana state, how they have achieved certain amount of success in this. And there are people, there are doctors involved, there are bureaucrats involved who have worked hard for this.
let's hope we can always extend a helping hand to the ongoing process of organ donation, whatever is possible. Because one aspect पार्चा एसोसिएशन की जानिब से थर्ड वीर भगत सिंह केसरी तेलंगाना रेसलिंग टूर्नामेंट का चहारशंबे को कुली कुतुब शाह मिनी स्टेडियम धूलपेट में आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट में लड़कियों ने भी मुख्तलिफ जुमरों में हिस्सा लिया। टूर्नामेंट जीतने वालों को मोमेंटोज और गदा दिया गया। इस टूर्नामेंट में किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली गई, जबकि एसोसिएशन के सदर वीके सिंह ने टूर्नामेंट के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ डिवीजन्स में घर घर तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत दबीरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में तकरीबन 140 पुलिस अहलकारों ने डीसीपी साहब जोन अंबर किशोर झा की निगरानी में घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान 94 टू व्हीलर्स और ऑटोस को बगैर दस्तावेजात की होने की वजह से जब्त किया गया, जबकि 10 रॉडी शीटर्स को भी हिरासत में लिया गया। इलाहाबादी 2 मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनके मुजरिमीन से ताल्लुकात पाए गए। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक मकाम से हर्बल प्रोडक्ट्स को भी जब्त किया और इसे फॉरेंसिक लैब रवाना किया गया। बाजार डीसीपी साउथ जोन अंबर किशोर झा ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। इस प्रोग्राम में लोकल ऑफिसर्स के साथ साथ 120 जवान दूसरे डिवीज़न से भी आकर पार्टिसिपेट किए। इस पूरे प्रोसेस में 94 टू व्हीलर्स जिनके पास की कागजात सही नहीं पाए गए, 4 3 व्हीलर उसको जब्त किया गया है, उसके कागज़ की जांच पड़ताल चल रही है। 10 राउडी सीटर्स को भी चेक किया गया, 2 वेगा बाउंड्स चेक किया गया और साथ ही 6 कार्टून एक हर्बल प्रोडक्ट का भी पकड़ा गया, जिसकी भी हम जांच कर रहे हैं उसकी क्या सत्यता है। इस पूरे कॉर्डन सर्च प्रोग्राम के द्वारा हम पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके किसी भी तकलीफ़ में, किसी भी परेशानी में हम आपके साथ हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले, 2 दिनों पहले भारी बारिश हुई थी और उस बारिश के समय भी पुलिस के सारे अधिकारी, सभी ऑफिसर्स, जवान रात के 12 बजे से 1 बजे तक हर इलाके में घूम घूम के जहाँ कहीं भी वाटर लॉगिंग हो रहा था वहाँ ट्रैफिक को ठीक करना, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को सपोर्ट करना। तो इस तरह से हम पब्लिक के साथ उसकी हर ज़रूरत में साथ मिलकर खड़े रहते हैं। वुमेन सिक्योरिटी हमारा एक मेन एजेंडा है। इसके तहत अभी हाल में ही वुमेन ऑन व्हील वाऊ का एक टीम भी स्टार्ट किया गया। हर डिवीज़न में 2-2 टीम है, जिसमें लोकल पुलिस स्टेशन से जो वुमेन स्टाफ हैं वो पेट्रोलिंग करती हैं ब्लू कोड की तरह। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी जो कोई भी इशू आपको पुलिस के नज़र में लाने लायक लगता हो, उसको 100 कॉल के द्वारा लोकल एसएचओ, एसीपी, डीसीपी और सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा आप ला सकते हैं। और साथ ही में आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर कोई चीज़ आपके नज़र में ऐसा हो रहा है जिसकी इत्तला पुलिस को देनी चाहिए, खास करके कोई सामान, कोई अजनबी व्यक्ति या कोई ऐसा हरकत जो कि गलत है, तो जल्द से जल्द उसकी इत्तला हमको दें, जिससे कि हम उस पर सख्त कार्रवाई कर सकें। शमशाबाद आरजीआईए हाईवे पर एक ओला कार डिवाइडर से टकरा कर पलट गई, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कार एयरपोर्ट से आ रही थी, जिसमें 3 अफराद सवार थे। हादसे की वजह से 2 मुसाफिर और ड्राइवर जख्मी हुए, जिन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही आरजीआईए पुलिस वहां पहुंची और जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल करने के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई।
माधोपुर पुलिस स्टेशन हदूद के अय्यप्पा सोसाइटी इलाके में स्टेटस ड्राइव इन रेस्टोरेंट में आतिशजिदगी हादसा पेश आया। पुलिस माधोपुर ने फौरी फायर अमले को तलब किया, जिसने आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान जायद होने का अंदाजा लगाया गया है। पुलिस माधोपुर ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। कीसरा पुलिस स्टेशन हदूद के तोमाई पल्ली ग्रामम के जंगलाती इलाके में पुलिस को एक नाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने 4 दिन कबल एक शख्स को कत्ल करके उसकी नाश को नजर आतिश किया था और वो वहां से मफरूर हो गए थे। चरवाहों ने नाश को देखकर मुतल्लिका पुलिस को इत्तला दी। कीसरा पुलिस ने क्लूज टीम के साथ वहां पहुंचकर नाश को बर्ज पोस्टमार्टम गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। चरगांगा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके साई बाबा नगर में एक 23 साला शख्स की कत्ल की वारदात पेश आई। मुतल्लिका पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ तहकीकात है। पुराने शहर में आए दिन कहीं ना कहीं कत्ल की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं, लेकिन पुलिस का मानना यह है कि अमन व ज़ब्त की सूरत हाल ख्वाबों में है। बावजूद सिटी पुलिस के दावों के कल रात छतरी नाके के साई बाबा नगर में कत्ल की एक संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 23 साला राकेश कुमार साकिन कंचनबाग को दस्ता 12 अफराद ने चाकू और वजनी पत्थरों के अलावा हॉकी स्टिक्स से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। राकेश एक बर्थडे पार्टी में शिरकत करके अपने भाई को साई बाबा नगर छोड़ने आया था कि बस्ती में उसका कत्ल कर दिया गया। छतरीनागा पुलिस ने इत्तला मिलते ही क्लूज टीम को तलब किया और बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई के नाश को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जबकि इस सिलसिले में केस भी दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात का आगाज़ किया गया। ACP फलकनुमा एम रशीद ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना करते हुए तफसीलात हासिल की। पुलिस इस वाक़े को लव अफेयर या पुरानी खुसूमत के अलावा गैंगवार के जाविये से भी देख रही है, जबकि इस वारदात के बाद तमाम इलाके में खौफ व दहशत का माहौल देखा गया। एहसानगर पुलिस ने एक बदनाम जमाना सारिक को गिरफ्तार किया, जो कई सरक़ी की वारदातों में मुलव्विस पाया गया है। उसके कब्जे से तकरीबन 70 ग्राम तलाई जेवर के अलावा 70,000 रुपये नकद रकम भी बरामद की गई है। मुखफ़िल मकानात को निशाना बनाकर सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाले एक सारिक को एहसानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ACP विजय कुमार ने बताया कि यूसुफगुड़े का साकिन सारिक वेंकट रमना दिन के औकात में काम की तलाश के बहाने मुख्तलिफ बस्तियों में घूमकर मुखफ़िल मकानात को नज़र में रखता था और रात के औकात में वो सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करता था। उसके खिलाफ इससे कबल भी एहसानगर पुलिस स्टेशन में मज़ीद 6 केसेस भी दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 70 ग्राम तिलाई जेवरात और 70,000 रुपये नकद रकम को भी जब्त कर लिया। मुलजिम को एहसानगर पुलिस ने आज मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया। టోటల్ గ్లౌజెస్ మళ్ళీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ పడకుండా హ్యాండ్ గ్లౌజ్ మొత్తం ఇవన్నీ పెట్టుకుంటూ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుంటూ దాని ఇన్స్ట్రుమెంట్ రాడ్ తర్వాత స్క్రూ డ్రైవర్ ఇవన్నీ పట్టుకొని బయలుదేరుకుంటూ ప్రొఫెషనల్ హౌస్ బ్రేకర్ అన్నట్టు. ఇప్పటికి మొత్తం 6 కేసులలో ఇక్కడ మన దగ్గర ఇన్వాల్వ్ అయిపోయిండు సంజయ్ ఎస్ఆర్ నగర్ లిమిట్స్లో. టోటల్ మొత్తం 70 గ్రామ్స్ గోల్డ్ తర్వాత 70,000 క్యాష్ రికవరీ చేయడం జరిగింది ఇతని దగ్గర నుంచి. ఈ కేసులలో ఇతన్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చూపించడం జరిగింది. చూపించి ఇతన్ని రిమాండ్ పంపించడం జరుగుతుంది. आइए देखते हैं के बाद की खबरें। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर DRI ओहदेदारों ने 2 किलो सोने को जब्त किया। तफसीलात के मुताबिक दुबई से हैदराबाद आई एयर इंडिया फ्लाइट की एक सीट के नीचे से मज़कूरा सोना बरामद हुआ है। मुमकिन है कि मुसाफिर को जैसे ही पता चला हो
उसने 2 किलो सोना सीट के नीचे छुपा दिया हो। सोने की मालियत तकरीबन 60 लाख रुपए बताई गई है। ओहदेदार इस सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से हर 2 साल में एक मरतबा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस सिलसिले के तहत मरकजी हुकूमत ने 21 ता 23 जनवरी रियासत उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में भारतीय प्रवासी दिवस मुनक्किद किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि सदर जमहूरिया के अलावा बैरूनी ममालिक बशमूल खलीजी ममालिक से कई मंदूबीन ने इसमें शिरकत की। खलीजी मुल्क कतर से श्रीधर अब्बागुनी और मोहम्मद यावर हुसैन ने वफद के हमरा शिरकत की। मोहम्मद यावर हुसैन कतर में कम्युनिटी सर्विस में भी मसरूफ हैं। उन्होंने बताया कि 15वां प्रवासी दिवस काफ़ी कामयाब रहा, जिसमें मरकजी वज़रा ने भी शिरकत की और प्रवासी बरादरी की फलाह बहबूद के इक़दामात के सिलसिले में तफसीली गौर व क़ौज़ भी किया गया। जी, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आज के नौजवान जो माश की तलाश में यानी काम की तलाश में जो बाहर जा रहे हैं, तो बेहतरी यही है कि अपना डिग्री प्लस उनका स्किल डेवलपमेंट, स्किल जो काम कर रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग रखें और फिर वहाँ पर पहले अपने कोई रिलेटिव है या कोई अपने दोस्त है या फिर कोई पहचानत वाले, उनसे इंक्वायरी करें कि भाई वहाँ पे कुछ जॉब्स है या सोर्सेस है, ताकि उनको जो है ना आने के बाद कोई दुश्वारी ना हो। जी जी जी, ये बहुत बेहतरीन सवाल करें आप। जो लेबर के लिए आजकल आए गए दिन जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे वहाँ पे एक सोसाइटी बनाए हैं जो एम्बेसी से कनेक्टेड है, और जहाँ पे लेबर का जो भी प्रॉब्लम आता है उसको पहले हम लोग सुनते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है। जैसा कि लेबर को कोई स्पॉन्सर जाने नहीं देता, तो उसका हम रीज़न जानते हैं, उसके बाद फिर एम्बेसी में उसको सबमिट करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे, उसके बाद उसके कफ़ील को बुलाकर उससे बात करते हैं, पूरा क्लियरेंस करके उसको वहाँ से भिजाते हैं। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि जितने भी जो कफ़ील वगैरह है उनसे पहले गवर्नमेंट से, एम्बेसी से पूरा एग्रीमेंट बनाते हैं, फिर भिजाते हैं, फिर उसके बाद बुलाते हैं, ताकि उनको आने के बाद कोई दुश्वारियाँ ना हो। जी हाँ, ख़तर के अभी यहाँ पे ख़तर के जो हालात है, जो ब्लॉकेड हो चुके हैं, तो उस हिसाब से यहाँ के जितने भी डेलीगेट्स गए थे, तकरीबन ख़तर से 150 डेलीगेट्स गए थे और बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिए। और वहाँ के जो हालात है अभी, तो उससे किस तरह से अपन लपटे, यानी उसको किस तरह से सॉल्व करें, वो उसके ऊपर ज़्यादा पॉइंट्स निकले हैं वहाँ पे। और हमारे जो एम्बेसडर है पी कुमारन साहब, उनका बहुत सपोर्ट रहा है इसके अंदर, और वो भी बहुत अच्छे से हमको वहाँ पे सपोर्टिंग दिए कि किस तरह से कौन से प्रॉब्लम्स है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है। जी, इसके अंदर जो है हमारा एक पहले तो सबसे छोटा सा अभी शुरू हुआ है माशाल्लाह से, जो ख़तर में अंजाम दे रहा है जज़ाकल्लाह फाउंडेशन। एक जो भी बच्चों को जो जिस तरह की जॉब में हेल्प हो या फिर वो लोग आने के बाद कुछ परेशानी हो उसमें हेल्प है। और फिर एक जागृति, तेलंगाना जागृति बोलकर है, और फिर तेलंगाना तेलुगु समिति बोलकर एक है, और फिर यहाँ पे उसके अंदर अपने एक दूसरे भी हिंदुस्तान के दूसरे कई ममालिक से भी है, जैसा कि बस भी उर्दू है, और ये अपने एक हिंदुस्तानी भी है वहाँ पर। तो ये तमाम लोग मिलके हम लोग पूरे मिलकर जो है जितना भी हैदराबादी हो या फिर कोई इंडिया से जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको लेते हैं, उसका प्रॉब्लम पूछते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। साइबराबाद पुलिस ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स के आलाहुदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में सर्विस प्रोवाइडर्स को हिदायत दी गई है कि वो सिम स्वैप के सिलसिले में तफसीली तौर पर जांच पड़ताल करें। इस इजलास की निगरानी कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सज्जनार ने की। इस मौके पर साइबराबाद के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। I'll try also. I'm writing today after your meeting. I'm going to write to try also to the DOT. Yes. But don't till the time it comes, let not be more bakras. Sure. Or you want to try it, that you will check. Next time I will not look into your try or DOT. आखिर में हम खबरें एक बार फिर। मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा। मलकपेट रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ कामों का किया मुआयना।
मुंतखबा आज़मीन हज रकमी किस्त वक्त से कबल अदा करें, स्पेशल ऑफिसर रियासती हज कमेटी ने आज़मीन से की अपील। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने और मिशन भगीरथ और काकतिया के लिए अलल हिसाब बजट में रकम मख्तस करने के लिए की गई नुमाइंदगी, टीआरएस रुकन पार्लिमान के कविता का बयान। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी मुहिम, मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, बगैर दस्तावेजात की गाड़ियां की गई जब्त। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।